गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेगा पूजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। क्यों नहीं बना रही हूँ, आप लोगों को एक सच्चाई बताऊँ। मेरा मन पूरा उतर सा गया है जब से मेरे पति एक्सपायर हुए हैं। और ये जो आप घर देख रहे हैं बिल्कुल सूना सा लग रहा है, बिल्कुल कोई रहता ही नहीं है इस घर में, ऐसा लग रहा है। मैं रहती हूँ, बड़ा वाला बेटा है और दो जो छोटे बच्चे हैं मेरे जुड़वा वाले, वो अपने नानी के पास में हैं। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना राशन पानी भी नहीं है कि जो कि हम अपने बच्चों को अपने पास में रख सकें, हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकूं। और जो भी खर्चा चल रहा है 3-4 महीने से, वो मेरे पापा के पैसों से चल रहा है। मेरे पापा अपने घर का भी खर्चा चला रहे हैं और मेरा भी खर्चा चला रहे हैं। और मेरे पापा क्यों खर्चा चला रहे हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और इस घर में तो वैसे भी कोई नहीं रह गया। जो मेरी नंद थी वो यहाँ तक कि मेरा सारा सब सामान ले गई मेरे घर से। मेरा जो जेवर था वो भी लेकर गए हैं कि चलो अगर जेवर भी होता हमारे पास तो चलो थोड़ा सा गिरवी धर के हम अपने छोटा सा एक बिजनेस कर सकती थी, या कुछ ऐसा कोई धंधा बिजनेस डालती जैसे मेरे पास 4 पैसे आते। लेकिन मेरी नंदों ने, दोनों बहनों ने पैसा और जेवर बांट लिया है। जो कि हमारे घर का जो सामान भी था वो तक के उठा ले गए हैं। और जो आप देख रहे हो ये सब मेरे मायके से मिला हुआ है। बस यही दिखाई देगा आपको, सोफ़ा, डबल बेड, कूलर, अलमारी, यही सब दिखाई देंगी। बाद बकाया धन दौलत है, जेवर जायदाद है। जो मेरी खेती है 14 बीघा खेती, वो भी पूरी कोशिश किए हुए हैं कि हम किसी तरीके से ये खेती ले लें। मुझको बेघर करना चाहती हूँ। इस घर में भी ताला लगा दिया था। ये है कि मैं ज़बरदस्ती रह रही हूँ इस घर में, ताला तोड़ के। पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरे ससुर भी पूरी कोशिश लगे करे हुए हैं। और मेरी नंदें दोनों, मेरे नंदोई, सारी ताकत लगाए हुए हैं कि इस घर से ये निकल जाए। और क्यों निकल जाए, क्योंकि उनको पूरा जायदाद चाहिए हमारे घर की। अब अगर मान लो हम निकल जाएं तो मेरे ये जो 3 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो क्या इनको हम क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे, और मायके में हम कितने दिन रह सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरे पति के जाने के बाद में मेरी ज़िंदगी इतनी संघर्ष भरी हो गई है। और आज की महंगाई इतनी है कि एक बच्चे का खर्चा तो जैसे तैसे तुम उठा लोगी, लेकिन 3 बच्चों का खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल है। जब मेरी शादी होकर आई थी तो मैं क्या सोचती थी कि पैसा कौड़ी ना मिले, लेकिन एक प्यार करने वाला, एक समझने वाला होना चाहिए। जो ससुराल वाले हों, बहू के प्रति प्यार होना चाहिए। ससुराल वालों को सिर्फ एक दहेज और क्या मिला है मायके से, क्या नहीं मिला है, वो सब उनको चाहिए। मैं बुराई अब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी सास वैसे तो ठीक थी, बहुत सी चीज़ों में वो मुझे भले ही नहीं चाहती थी, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत चाहती थी। और जब से मेरी सास चली गई, मेरे ससुर बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो सीधे यही बोलते हैं कि ये मेरे लड़के के बेटे ही नहीं है, ना हमारी बहू है। जब से मेरा लड़का एक्सपायर हो गया, ना मेरी बहू है, ना मेरे ये नाती हैं। तो आप लोग ही बताइए कि अगर बहू से रिश्ता तोड़ दिया जाता, क्या नातियों से भी रिश्ता तोड़ दिया जाता है क्या। और मेरी कांटों से भरी ज़िंदगी हो गई है। और मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, किस तरीके से हिम्मत अपनी आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मेरी दिन पे दिन हिम्मत मेरी घटती जा रही है। मैंने सारे प्रयोग कर लिए हैं, यहाँ तक कि मैं कोर्ट कचहरी भी कर रही हूँ, थाने भी गई, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। आजकल क्या है, पैसा है तो पुलिस वाले भी तुम्हारी सुनवाई करेंगे, और पैसा नहीं है तो कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने एप्लीकेशन दो बार दी है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे मिली हूँ जाकर, एसपी से, एसपी से, सीओ से, यहाँ तक कि थाने भी गई हूँ, कार्रवाई नहीं हो रही है। और आप ही लोग बताइए मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ। मेरे घर में तो कोई है भी नहीं,
मैं हूँ और मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे, जो 2 बच्चे हैं वो अपनी नानी के साथ में, एक बच्चा है वो मेरे साथ में है। जो इतना बुरा वक्त चल रहा है मेरा, तो मैं सोचती हूँ कि भगवान ऐसा बुरा वक्त किसी का ना आए और सभी के जीवन में खुशियाँ आए, सभी लोग आगे बढ़ें। और मेरी आप लोग ही से प्रार्थना है कि आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, और जब व्यूज नहीं आते तो मेरा मनोबल है, जो मेरी हिम्मत है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो आप लोग ही बताइए कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं। दिखाते हैं कि ये मेरी सास है, ये मेरी सास हैं, और ये मेरे ससुर है। इस तरीके के हैं कि वो मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहते, वो अपनी बेटियों को इतना चाहते हैं। एक आज के ज़माने में क्या रही, जो इकलौती बहू होती है उसको कोई कुछ नहीं समझता है, सारा भार उसके ऊपर होता है। मैं यहाँ तक कि सारा ध्यान देती थी अपने ससुर के तरफ, पिता के समान होता है, मैंने अपने पापा के जैसे चाहा है। भले ही आप लोग मेरी बातों पे विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन ये मैं जानती हूँ, मैं या तो मेरे साईं बाबा, मैं अपने साईं बाबा पे बहुत विश्वास करती हूँ। आगे अच्छे दिन आएंगे, ऐसी बात नहीं है, सबके एक जैसे दिन नहीं बने रहते हैं, लेकिन जो अभी मुझे हिम्मत दिलाने वाला मेरे बस मम्मी पापा हैं, जो कि मेरा साथ दे रहे हैं। मेरा राशन पानी आ रहा है, मेरे पापा मम्मी मेरे खर्चा उठा रहे हैं, वो अपने घर का भी खर्चा उठा रहे हैं, मेरे घर का भी खर्चा उठा रहे हैं, मेरे बच्चों को संभाल रहे हैं। जो कि हमारे ससुर को, मेरे जो ससुर हैं वो पेंशनधारी हैं, मतलब मेरे पापा के डिपार्टमेंट में ही ड्राफ्टमैन थे, उनको 40,000 सैलरी आती है, और वो अपनी सब बेटियों को और बेटियों के बच्चों को, नाती पोतों को देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे पापा भी अपने नाती पोतों को देते हैं, लेकिन इतना नहीं, बहू को भी देखना चाहिए, साथ में उनके नातियों को। भले ही बहू गलत हो, चलो मैं मानती हूँ, चलो मैं गलत हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी हूँ, मैं गलत ही सही, चलो, लेकिन नाती तो तुम्हारे लड़के का खून है ना, उसको तो तुमको देना चाहिए ना कुछ अपने बच्चों का भार तो उठाना चाहिए। जो कि मेरे ससुर वो अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं, यहाँ तक कि जो खेती वेती है वो भी अपनी बेटियों को दिलाई है अभी 10-15 दिन पहले। लेकिन यहाँ एक एक दाने को हम मजबूर है, एक एक दाना के लिए तरस रहे हैं हम, लेकिन हमारे ससुर, उनको खाना पानी है, पैसा कौड़ी है, यहाँ तक कि गाड़ी वाड़ी उनको खरीद के दे रहे हैं, और यहाँ उनके नाती पोता, मतलब उनके नाती पोता दर दर भटक रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। पुलिस वाले भी किस प्रकार के होते हैं कि थोड़ी से पैसों में अपना ईमान बेच देते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं थोड़ी से पैसों में अपना ईमान बेच देते हैं, ये नहीं जानते हैं कि उस औरत, एक विडो महिला के ऊपर क्या बीत रही है, वो अपने बच्चों को किस तरीके से खिलाए, कोई नहीं समझने वाला। आज के दौर में क्या है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कौन गली की हो तुम और कौन हो तुम नहीं पहचानते, चाहे घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे पास पड़ोस के हों। किसी भी, अगर कहीं पे भी जाती हो, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, पैसा दे दो, काम बन जाएगा। पैसा नहीं है, कोई काम नहीं बनेगा, चाहे तुम 10 चक्कर काटो उस जगह पे। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, अगर ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी मैं आप लोगों से। आज जो मेरे मन में आ रहा था जो बात, वो मैंने आप लोगों को बताई है, और मेरा मन नहीं लग रहा था ब्लॉग बनाने में, लेकिन अब मन किया कि आज मैं वीडियो बनाऊँ, अपने मन की लोगों से शेयर करूँ। आप इतना कमाइए, इतना आगे बढ़ें, आगे बढ़ोगी वो आपके पीछे पीछे आएगा, ना कि आपको जाने की ज़रूरत है, वो आपके पीछे आए, ना कि आप जाओ।
तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।